चलिए चलता हूँ अपने कॉलेज के टाइम पे। जब मैं कॉलेज में था ना बीआईटी सिंदरी में, झारखंड का वो गवर्नमेंट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे मैं पढ़ता था। तो वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में था ना, मैं तो बहुत परेशान रहता था, बहुत उलझा हुआ रहता था कि हाँ, ज़िंदगी में आगे करना क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जब से 11-12 में था ना, तो मुझे लगता था ना आईआईटी में जाने से ही सफलता मिलती है। और मेरा आईआईटी में नहीं हुआ था। आईआईटी से मेरे मार्क्स हो गए थे कम। तो मैं सोचता था कि अब क्या करूँ? अब मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, मुझे ऐसा ही लगने लग गया था। मुझे बहुत परेशान रहता था मैं, बहुत उलझा हुआ कि हाँ, फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में कि हाँ, मैं करना क्या है? मेरे से मिस कैसे हो गया? इस तरह के बहुत परेशान था मैं कॉलेज में, बीआईटी सिंदरी में। तो मगर एक बार ना ऐसा हुआ कि अपने लाइब्रेरी में, मैं सेंट्रल लाइब्रेरी था वहाँ पे, तो वहाँ से मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में गया ना, तो मैं यहाँ बैठा, ऐसे ही परेशान था, तो एक बुक देखी मैंने, स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट लिविंग। तो मैंने उस बुक को देखा, थोड़ा इंडेक्स देखा, कंटेंट्स देखा, फिर सोचा कि ये क्यों नहीं करते कि कुछ लिखते हैं। उससे मैंने सोचा ना, चलो जो मैं सोच रहा हूँ ना, मैं कुछ लिखता हूँ। तो अपना एक कॉपी जो था मेरे पास, उसको ही निकाल के ना मैं वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के लिखने लग गया कि हाँ, बहुत परेशान हूँ मैं क्या करूँ लाइफ में? मेरे से आईआईटी नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे इस ब्रांच में हूँ, इसका क्या फ्यूचर है? इसकी प्लेसमेंट कितनी होती है? क्या गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं? इस तरह से मैं ना सब कुछ लिखने लग गया, नोट डाउन करने लग गया। और धीरे धीरे ना क्या हुआ, फिर मैं अपने हॉस्टल गया। मैं हॉस्टल नंबर 11 में था उस समय। फर्स्ट ईयर में 11 नंबर हॉस्टल हम लोग का अलॉट हुआ था। तो मैं उस समय उससे गया। वहां पे ना दो रोड होते थे, एक टाइगर रोड होता था, एक मुर्गा रोड होता था। तो जो फर्स्ट ईयर वाले होते थे ना, वो मुर्गा रोड के थ्रू जाते थे। तो मैं मुर्गा रोड के थ्रू अपने हॉस्टल 11 में गया। फिर वहां पे भी मैं क्या किया, फिर रात में भी सोने से पहले ना मैं वही किया कि जैसा मेरा दिन गया, मैं उसको फिर एक नोटबुक में अपना लिखने लग गया कि हाँ, आज मेरा गया, मेरा ये बात हुआ, ये क्लास अटेंड किया मैंने, जो भी किया मैं उसमें लिखने लग गया। फिर धीरे धीरे ना जो भी मेरा दिन जैसा जाता था ना, वो मैं उसको उस नोटबुक में लिख देता था। तो मुझे अच्छा लगता था और मुझे रिकॉल कर पाता था मैं कि आज दिन कैसा गया, क्या हुआ, किससे बात हुआ, कैसा हुआ, और क्या करना है, क्या सीखा, किससे किससे बात हुई, क्या दोस्त बनाए, सब कुछ मैं लिखने लग गया। मेरे क्या गोल्स हैं, वो भी मैं उसमें लिखने लग गया। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगने लग गया था। जिंदगी में ना बहुत ज्यादा बदलाव आए, मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बने, जो अभी भी मेरे बहुत अच्छे कांटेक्ट में हैं। और ये सब बन पाए ना क्योंकि मैं अपने आप को ना रिफ्रेश करने लग गया। मतलब जो भी मेरे थॉट्स आते थे, उसको मैं एक जगह पे डायरेक्शन देता था, उसको मैं क्लैरिटी लाने के लिए ना एक नोटबुक में लिख देता था। क्योंकि जब मैं नोटबुक में लिखता था तो मुझे सोचना पड़ता था उसके लिए कि हाँ, मैं कैसा फील किया, किस इंसान ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया। तो इस तरह से मैं नोटबुक भरने लग गया। और इस तरह से मैंने दो दो नोटबुक भर दिया एक साल में। मैं इतना लिखता था ना कि जो भी चीज आती थी मैं उसको लिखता था कि हाँ, मेरा ये गोल है, मेरे ये करना है। कभी कभी मैं जो असाइनमेंट्स होते थे ना मैं क्लास के, वो सब भी मैं इसमें जो सीख रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, वो भी मैं लिख देता था। तो इस तरह से मैं अलग अलग चीज ना नोटबुक में लिखने की मेरी एक आदत हो गई और लिखना मैंने शुरू कर दिया। तो मैंने जब सुबह उठता था तब मैं कुछ लिखता था, रात में सोने के पहले मैं लिखता था। मैं रूममेट से जो बात किया उस बात को ही मैं कभी कभी लिख देता था। मतलब ऐसा था, मेरे जो गोल्स थे, मेरे जो सपने थे, मेरा जो डर था, हर चीज को मैंने नोटबुक में लिखना चालू किया। और उसने ही मुझे गाइडेंस दिया कि मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मेरे साथ स्कोप क्या है, और कैसे मैं डायरेक्शन आगे ले सकता हूँ। ये सब ने मुझे बहुत हेल्प किया। इस नोटबुक में लिखने के कारण मुझे एहसास हुआ कि मैं मुझे उस सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहिए, कुछ किसी के हेल्प करना चाहिए, किसी के मदद आना चाहिए। तभी ना एक ऑर्गेनाइजेशन था प्रयास इंडिया, जो कि बच्चों को हेल्प करता था। तो उनकी एक ब्रीफिंग हुई थी और उसमें ना एक हमारे सीनियर थे, अवनीश चंदन सर, वो आए थे, वो उसके बारे में बता रहे थे। तो कि कैसे होता है, क्या होता है, वो उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। आप एक दो घंटे का टाइम निकाल सकते हो, सप्ते में 2 दिन जा सकते हो, जिसमें आप किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हो, जिसमें आपको अलॉट किया जाएगा। आपके इसमें ज़्यादा टाइम का भी लॉस नहीं होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लग रही थी ना, क्योंकि मैं रोज वही काम कर रहा था, रोज खुद को पढ़ा रहा था। मैं किसी और को नहीं पढ़ा रहा था, मैं नोटबुक के थ्रू ना खुद को पढ़ा रहा था कि हाँ, कि मैंने ये सीखा,
तो मैं खुद के अंदर ये बात पहुंचा रहा था कि मैंने ये सीखा, मेरा ये डर है, मैं इस डर को ऐसे दूर कर सकता हूँ। तो ये मेरी जो बात थी ना अवनीश चंदन सर की, वो बहुत क्लोज थी, क्योंकि मैं एकदम वो काम खुद कर रहा था, खुद के लिए कर रहा था। खुद मैं अंडर प्रिविलेज था एक टाइम पे, खुद मैं फील करता था ऐसा। तो उसको मैंने प्रिविलेज बनाया, उसको मैंने ऐसा किया कि मैं खुद को प्रिविलेज बना सका। तो ऐसा जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ना, तो मैंने तुरंत हाँ बोला कि हाँ सर, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, और उस डायरी में अपना नाम लिखवाया। तो उस तरह से ना फिर रात में मैंने उस सारी बातों को लिखा कि हाँ, ये सर ने इसके बारे में जिक्र किया, ये बताया, इस कहानी को बताया, क्योंकि वो कहानी बहुत पसंद आई थी। ठीक है, और वो सब सब मैंने नोटबुक में नोट किया। तो इस तरह से मैं जो भी चीज होती थी ना, मैं सेंटर भी जाता था वहां पे प्रयास इंडिया के, तो भी उस चीजों को मैं नोट करता था। बच्चों की कहानियां, क्योंकि हर बच्चा था ना कहीं कहीं अलग अलग जगह से आया था, तो अलग अलग कहानी थी सबकी, अलग अलग स्टोरी थी, एक रीजन था जो उसको पीछे रखा था, जो कि बाकी आगे सक्सेस से उसको रोकता था, मगर वो कैसे उस रीजन को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो सब था उसमें। तो सब मैं नोट करने लग गया। ऐसे जब मैं ये सब सब चीज नोट करता था, तो मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली, एक डायरेक्शन मिला, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया लोगों को फेस करने का, लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं खुद के बारे में पूरे अच्छे तरह से जानता था। मैं खुद से अवेयर था, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरे में कितना पोटेंशियल है, मैं खुद के बारे में सब कुछ जान गया था। ये सब हो पाया जर्नल राइटिंग के कारण। तो ये जो टॉपिक है ना हमारा, क्या हैबिट है, वो है जर्नल राइटिंग। जब आप लिखना चालू कर देते हो ना अपने डेली हैबिट्स को, तो आप बेहतर बनने लग जाते हो, अच्छे बनने लग जाते हो। और मेरा ये हेल्प भी किया। मेरा जो प्लेसमेंट हुआ ना, 2 कंपनी में हुआ था। बहुत कम ही लोग का होता था उस समय कि प्लेसमेंट 2 कंपनी में हो, मगर मैं 2 कंपनी में प्लेसमेंट ले पाया, क्योंकि मैं खुद में ऐसा बिलीव था मुझ में कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर एक पोटेंशियल है। क्योंकि कोई बोलता था ना इंटरव्यू में, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मेरा जो ये योर सेल्फ वाला था ना, मेरे बारे में जो अबाउट था, वो सब कुछ इतना क्लियर था कि मुझे कभी कुछ दिक्कत ही नहीं हुई। मैं बहुत क्लियर था कि हाँ, क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए ये सब हो पाया। और अभी जो भी मैं हूं ना, इस हैबिट के कारण है। जो मैं लिखने की हैबिट है ना, जो मैं दिखाता नहीं था लोगों को, मगर वो है कि कैसे बेहतर बन रहा हूं, मैं खुद को बेहतर बना रहा था, मैं खुद बेहतर बन रहा था। मेरा जो सबसे अच्छा फ्रेंड था ना, वो मेरा नोटबुक ही था, क्योंकि मैं नोटबुक में ना वैसी हर बात कह सकता था जो मैं कहना चाहता था। क्योंकि क्या, मैं किसी और को ऐसी बात कहूं कुछ भी, तो वो उसका टाइम वेस्ट हो सकता है, नहीं तो उसको बुरा लग सकता है, या कुछ भी हो सकता था। मगर जो नोटबुक है ना, वो कभी मेरे से कुछ शिकायत नहीं करता था कि हाँ, तुमने मेरे से ये बात क्यों कही, तुम इतने देर से मुझसे ये बात क्यों कहते हो। कुछ भी बात हो सकती है ना जो मैं कह सकता था, वो मेरा सच्चा फ्रेंड बना, जो कि मुझे हेल्प किया हर एक फील्ड में। तो जैसे अभी मैं एक दिखाता हूँ नोटबुक, जो मैं अभी भी कंटिन्यू करता हूँ, और जो मैं अलग अलग साल में कंटिन्यू किया। मैं नोटबुक पे नोटबुक, मतलब जर्नल राइटिंग करता रहा। हर चीज अपने जो भी आपको थॉट्स आते थे, वो सब मैं लिखता था कि हाँ, डे वाइज का, कि हाँ, कितना आपको लिखना है, कैसे लिखना है। मैं, क्योंकि थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, 10-15 मिनट भी निकालोगे ना, तो आप अपने डायरी में लिख सकते हो, कोई भी डायरी ले लो और उसमें लिखो कि हाँ, ये अच्छा लगा, ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा किया जा सकता है। तो इस तरह से लिखोगे ना, तो आपको खुद अच्छा लगेगा, तो इससे आपकी लाइफ बेहतर हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में, और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों सफर में। आज हम आ गए हैं डे 53 में, जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हैबिट की जो जीरो को हीरो बना देती है। इसमें हम बात कर रहे हैं जर्नल राइटिंग के बारे में। और जो मेरी स्टोरी आप सुन रहे थे, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आखिरकार ये जर्नल राइटिंग होती क्या है? तो जर्नल राइटिंग है ना, कि आप जर्नल राइटिंग में होता है ना कि आप कोई नोटबुक लीजिए, उसमें अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स और अपने ड्रीम्स, और जो भी आपका दिन कैसा गया, सब कुछ आप लिख सकते हो नोटबुक में। तो इससे आप ना, एक आपके अंदर क्लैरिटी आती है। तो आप ये सिर्फ नोटबुक में लिखना ही नहीं है, आप इससे ना आपको पता चलता है आपकी फीलिंग्स कैसी है, आप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप सब कुछ, आपको एक दिमाग में क्लियर हो जाता है कि हाँ,
ये करना है मुझे लाइफ में, ऐसे मैं कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, जो भी है ना आपको बहुत फायदा मिलता है। और जो साइंस भी कहता है ना कि ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इस पे ऊपर ना बहुत सारी स्टडी हुई है। येल यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है इसके ऊपर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है। अच्छे अच्छे जो टॉप यूनिवर्सिटी है ना, उनके रिसर्चर भी इस चीज पे स्टडी कर रहे हैं कि जर्नल राइटिंग से क्या फायदा हो रहा है लोगों की लाइफ में। और बहुत सारा फायदा ऑब्जर्व भी किया गया है, क्योंकि जैसे ना जर्नल राइटिंग का जो बड़ा फायदा है ना, जो अभी के टाइम प्रॉब्लम क्या है, मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में बढ़ रहा है। तो अगर जर्नल राइटिंग आप करोगे ना, तो आपका स्ट्रेस ना 40% डाउन हो जाएगा। जितना स्ट्रेस है ना, जो देखा गया लोगों में जो जर्नल राइटिंग करना चालू किए ना, उसमें 40% स्ट्रेस कम हुआ है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। क्योंकि स्ट्रेस कम होगा तो आपकी लाइफ बढ़ेगी और आपकी जिंदगी और बेहतर होगी, आप खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। तो अगर स्ट्रेस ये कम कर रहा है तो आपको ये जरूर करना चाहिए। दूसरा जो चीज है ना, कि जर्नल राइटिंग करने से ना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। आपकी 25% प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये कंबाइंड रिसर्च में पता चला है। सोचिए 25% प्रोडक्टिव आप बन सकते हो, मतलब आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो अगर आपके थॉट्स क्लियर होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये और चीज है ना कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बेहतर होती है। आप इमोशनली और ज्यादा मजबूत होते हो अगर आप जर्नल राइटिंग करते हो। सुसाइड ये सब की टेंडेंसी आपकी कम होती है, क्योंकि अपने थॉट्स को आप एक जगह पे आप दिखा सकते हो, एक जगह पे नोट कर सकते हो। तो आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है ना, इसलिए आप गलत रास्तों पे नहीं जाओगे और गलत तरीकों से आगे जिंदगी नहीं जियोगे, क्योंकि आप एक तरह से सही डायरेक्शन मिल रही है आपको। आपका दिमाग है ना वो बहुत क्लियर हो रहा है और इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि जर्नल राइटिंग है ना, ये बहुत तरह से आपको मदद करती है। आपको सबसे पहले तो एक क्लैरिटी देती है, जैसे मैंने बताया कि मुझे भी बहुत क्लैरिटी मिली जर्नल राइटिंग से। मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए आगे, मैं अभी क्या लेवल पे हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, ये सब आपका मिलता है। दूसरा जो आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ जाता है। अगर आप जर्नल राइटिंग करोगे ना, तो आप लोगों से कॉन्फिडेंट होकर बात कर सकते हो। आपको अपने बारे में पता रहेगा मेरी क्या पोटेंशियल है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। आपको सब क्लियर होगा, आपके गोल्स क्या हैं। तो गोल्स आपको जब पता रहता है तब उससे आप काम करते हो। तो ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। जर्नल राइटिंग जब आप करोगे ना, तो आपको पता चलेगा आपकी ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपको ओवर थिंकिंग थॉट्स आ रहे हैं ना, वो आप लिख दोगे तो आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, एक सीरीज में हो जाएंगे। तो इसलिए अपना ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे। इसका ये और फायदा होता है ना, जो भी आपका पैटर्न होता है दिमाग के अंदर कि हाँ किस तरह का पैटर्न बन रहा है, किस तरह की चीजें सोच रहे हो, आपको पता चलना चालू होगा। बहुत बार लोग ना पता ही चलता है लोग किस तरह का सोच रहे हैं, और उसका दिन पार हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या किया उन्होंने और किस तरह की चीजों में टाइम अपना स्पेंड किया। मगर जब आप ये सब लिखना चालू करोगे ना कि हाँ मैं किस तरह की चीजों में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं किस तरह के लोगों से मिल रहा हूँ, किस तरह के विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये सब जब लिखोगे ना तो आपका बहुत हेल्प करेगा ये। और इसके साथ ना, जब अगर आप कोई डर से गुजर रहे हो, कोई आप दुख में हो, कोई भी परेशानी है आपको, तो इसमें भी आपको जर्नल राइटिंग बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें अपनी सारी बात लिख सकते हो, खुल के रो सकते हो। तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि आप इसमें ना कभी भी किसी समय भी अपनी बात रख सकते हो, अपनी बात कर सकते हो, और वो कितनी भी बोलोगे ना वो सुनेगा। ये है, आपको वो क्वेश्चन नहीं करेगा, आपसे आर्गुमेंट नहीं करने वाला। ये जर्नल राइटिंग का ये फायदा ये है। और इसके साथ ना आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, आप ज्यादा पॉजिटिव सोचते हो हर चीज के लिए रिगार्डिंग। आप ग्रेटिट्यूड देने की आपकी हैबिट आती है, क्योंकि जब आप लिखोगे ना क्या मेरे साथ अच्छा हुआ और कैसे लोग मेरे लिए हेल्पफुल हुए और मैं कैसे लोगों के हेल्पफुल हो सका, कैसे लोगों के काम आ सकता था, काम आया। तो ये सब जब लिखोगे ना तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की हैबिट आएगी। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो जर्नल राइटिंग इस तरह से आपको हेल्प करेगी। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जर्नल राइटिंग आखिर करनी कैसे है, क्या स्टेप्स लेना है एक जर्नल राइटिंग करने के लिए, क्या मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्या मैं एक राइटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक ऑथर, एक राइटर होने की जरूरत नहीं है। आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होने की जरूरत नहीं है, आपकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी अच्छा होना नहीं चाहिए। आप एक साधारण से इंसान होके भी ना जर्नल राइटिंग कर सकते हो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो। कैसे? क्योंकि ना इसमें ना आपको किसी और को दिखाना नहीं है कि हाँ आपने क्या लिखा। आप अपनी टूटी फूटी भाषा में ना जो समझ में आता है वो लिखना चालू करो। जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे लाइफ में ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, वो लिखो उसमें।
ठीक है, आप सबसे पहले ना आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको डिजिटल मीडिया यूज़ नहीं करना कि मैं एमएस वर्ड लेके बैठ गया कि वर्ड में मैं टाइप कर रहा हूँ कि हाँ मेरा दिन ऐसा गया, ये हाँ हाउ डू आई फील, ऐसा नहीं करना आपको। आपको ना नोटबुक लेनी है, एक कोई भी नोटबुक ले सकते हैं, एक डायरी ले सकते हो। जैसे मैंने एक डायरी ली है, जैसे ये एक डायरी है, तो इसमें मैं लिखता हूँ इस तरह से। तो कोई भी डायरी है उसमें आप कितना भी लिख सकते हो, आप 2 लाइन भी लिख सकते हो, 2 पेज भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है, उसमें जो भी थॉट्स आते हैं ना उसको लिखो। उसमें ना आप डेट दे सकते हो, टाइम दे सकते हो, इस तारीख का है, इतने बजे मैं ये लिख रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर होगा कि हाँ आप क्या जर्नी आपकी रही, कितने आगे आप बढ़े हो। उसमें आप अलग अलग चीजें लिख सकते हो, अपने गोल से रिलेटेड लिख सकते हो, फिर कैसा आपने फील किया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो दिन भर पार हो जाता है, फिर रात में सोचते हैं मैंने आज किया क्या, मैं भूल गया दिन कैसे पार हुआ। ऐसा भी होता है, ऐसा ही बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं चलता उसको दिन में वो किया क्या दिन भर। तो आप ना दिन भर क्या किया उसको भी आप लिख सकते हो कि मैं ऐसे किया वैसे किया, तो इससे आप मेमोरी बढ़ती है आपकी, आप ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर सकते हो किसी चीजों को। तो वो आप करना चालू करो, तो उससे भी आपको हेल्पफुल होगा। फिर आप इसमें ग्रेटिट्यूड वर्ड्स भी लिख सकते हो कि हाँ जो भी आपका अच्छा हुआ, किसी ने आपकी हेल्प की, आप थैंकफुल हो किसी चीज के लिए। तो आप अगर स्ट्रेंजर ने किसी हेल्प किया, आप उससे नहीं मिल सकते दोबारा, तो आप उस डायरी में उसको थैंक यू बोलो, कि थैंक यू बोलो कि आपने मेरी हेल्प की, ऐसे सपोर्ट किया, आपको बातें मेरी इतनी अच्छी लगी, आपकी बातें जो भी है ना उसको आप डायरी में लिखो, उसको नोट करो। तो ये भी बहुत ज्यादा आपको मदद करने वाला है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ना। आप कोई भी जर्नल राइटिंग कर सकते हो, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए, आपको बस एक नोटबुक चाहिए, एक पेन चाहिए और आपकी थॉट्स चाहिए। जो थॉट्स हमेशा कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो लिख सकते हो तुम। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए कि मुझे बहुत अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे कोई स्पेशल थॉट्स आ रहे हैं तो ही मैं लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी सोचने में लग रहा है, जो भी बातें आ रही है, आपके रिलेटिव्स का कोई बात है, आपकी कोई बात है, आपके एजुकेशन की कोई बात है, आपकी फ्यूचर की बात है, ग्रोथ की बात है, जो भी बात है ना वो लिखो। अपने बैक स्टोरीज लिख सकते हो, स्कूल के टाइम की, क्या आपने फील किया था, जितना आपको याद आ रहा है उतना ही लिखो, ठीक है। ऐसा आपको याद नहीं आ रहा है पूरा तो मत लिखो पूरा, जितना याद आ रहा है उतना ही लिखो, कुछ तो लिख सकते हो ना। तो इस तरह से आप बहुत बेटर हो गए लाइफ में और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो ना, अगर आप भी जीरो से हीरो बनना चाहते हो ना, तो आप भी जर्नल राइटिंग करना शुरू करो। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया है ना तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो, कि मैं ऐसे और भी थॉट्स लाता रहूं, ऐसी और भी बातें आपके पास लाता रहूं जो मेरी लाइफ से कहीं से जुड़ी हुई हैं, और जो एक मिडिल क्लास इंसान को ना एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बना सकती है। क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि मिडिल क्लास इंसान में पोटेंशियल होता है, मगर वो अपने पोटेंशियल को चैनलाइज नहीं करता, उनको एक डायरेक्शन नहीं देता, उसके पास क्लैरिटी नहीं रहती, और वो मिडिल क्लास में ही फंसा रह जाता है। और ग्रोथ माइंडसेट इंसान क्या होता है ना, वो उसको पता रहता है उसकी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या उसके पास गोल्स हैं, क्या एस्पिरेशंस है, क्या डायरेक्शन है, इसलिए वो ग्रो करते जाता है। तो अगर आपको भी मिडिल क्लास से निकलना है, ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से ग्रो करना है लाइफ में, तो आप आगे बढ़ सकते हो। जर्नल राइटिंग एक उसका अच्छा तरीका है, तो उसको आप कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो के ना कमेंट में लिखे ग्रोथ माइंडसेट, कि बाकी लोग को भी पता चले कि लाइफ में ग्रो करना है, और आपके दिमाग में भी ना एक पॉजिटिव थिंकिंग रहे कि आपको लाइफ में ग्रो करते रहना है। और इस वीडियो को सब इंसान से शेयर करो, जो भी इस स्टोरी से रिलेट कर सकता है, जो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, जो भी आपके क्लोज रिलेटिव्स है, जो भी आपके फ्रेंड्स है, उन सबके साथ इस स्टोरी को शेयर कर सकते हो, कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहें, वो भी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहें, ठीक है। तो ये आप ऐसा कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मगर मैं बोलना चाहता हूँ ये कोई फोर्स सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपकी अगर इच्छा है तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। अगर आप देखना चाहते हो और भी वीडियो तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। मैं रोज एक वीडियो लाता हूँ जो एक नया पर्सपेक्टिव होता है, एक नई सोच होती है, नया आइडियाज होते हैं। तो आप लोग चेक कीजिए, अलग अलग वीडियो हैं, अलग अलग दिन के बहुत सारे वीडियो बना दिया मैंने, आप चेक कीजिए, कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिल सकता है। कोई एक वीडियो आपको पसंद आ सकती है, कोई एक वीडियो का कोई एक मिनट आपको पसंद आ सकता है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो आप प्लीज चेक कीजिए, और अगर आपको पसंद आया, आपको लग रहा है कि सही में वीडियो में दम है, कि सही में वीडियो बेहतर कर रही है मेरी जिंदगी, सही में वीडियो जो है ना सोसाइटी एक काम आ सकता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तभी लोग को मदद मिलेगी, तभी लोग लाइफ में
अच्छा कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अब ना आप सबसे अब अलविदा लेना चाहता हूँ। आप सबको थैंक यू, धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो देखा, इतना दूर तक बने रहें और मेरे से कहीं न कहीं आप जुड़ रहे हैं। तो आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। इसके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, शुक्रिया। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.